जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आ गया हूँ आपके लिए अगला पार्ट लेकर हमारे डिटरमिनर की सीरीज में। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियसली सारी सीरीज कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप नए हो तो जाके उसको मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच द वीडियो। चलिए तो इंटरोगेटिव करते हैं हम स्टार्ट। और जैसे कि मैंने जहाँ वीडियो को छोड़ा था, ठीक है, तो इंटरोगेटिव को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको लाइन को फोकस करना है जो लिखा हुआ है, और ध्यान से इसको देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि व्हेन WH फैमिली यूज्ड बिफोर नाउन, जब WH फैमिली नाउन के पहले यूज होगी तब आपको बोलना है कि सर ये इंटरोगेटिव डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है। इसके दो केस बनते हैं और लेट मी टेल यू बोथ ऑफ द केसेस एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, तो दोनों केस आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला केस आपका बनेगा जब आपको मिले कि WH फैमिली, कभी भी जब आपको मिले, इसको थोड़ा सा और पहले एक बताता हूँ फिर दूसरा बताऊँ तो ज्यादा अच्छा है ना। WH फैमिली जब आपको मिले ये नाउन से पहले, किससे पहले मिले? नाउन से पहले। जो बात मैंने ये पढ़ी वही बात लिखी हुई है। जब नाउन से पहले WH फैमिली मिले और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर आपको मेन वर्ब मिलेगा, ठीक है, देन आपको अदर वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जब आपको मिलेंगी इसको हम बोलेंगे क्या? अब आप बता सकते हो क्या? सिंपल है यार, जो नाउन से पहले जो भी चीज मिलती है, प्रीवियसली वीडियो में कंटिन्यू बता रहा हूँ, वो डिटरमिनर होता है। उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तभी तो ये कहलाएगा इंटरोगेटिव डिटरमिनर। क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव। समझ में आई बात? ठीक है। अब दूसरा केस सर आप क्या बता रहे थे? दूसरा मैं ये बता रहा था, इफ यू फाइंड आफ्टर WH फैमिली द हेल्पिंग वर्ब, if you find helping verb is directly used and then you find subject and then you find main verb, then you find other word. Okay, this thing, this structure, I'm just telling you the structure. So it is become obviously pronoun. It is become pronoun, means to say as a subject. It means to say if WH family is used as a subject in a sentence, then it become pronoun. And if WH family used as an adjective in a sentence, it is used before the noun, it is work as a determiner adjective. Okay, so this is the basic structure, basic thing that you have to remember. Okay, now let me ask some questions so that you can recall the concept. Tell me the answer. Which is the which is the best which is the best restaurant? Which is the best restaurant? ओके, यहाँ सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा है? तो सिंपल है, आप यहाँ देख सकते हैं सर सीधी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो इसके ऑब्वियसली सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट दो ही चीजें होती हैं आपकी मोस्टली, नाउन या प्रोनाउन। तो सर ये नाउन तो रहने से रहा, तो ये क्या है आपका? प्रोनाउन। कितना शानदार तरीका बताया मैंने, ठीक है। सेकंड देखिए आप। सेकंड आपका, अगर मैं और सवाल कर लूँ आपसे, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, विच क्लास डू यू विच क्लास डू यू स्टडी? आप किस क्लास में अध्ययनरत हैं? बताइए। तो दिस इज नाउन एंड बिफोर नाउन इट इज ऑलवेज डिटर्मिनर बिकॉज दिस इज फिक्स एंड डिटर्मिनर वी कैन कॉल एडजेक्टिव। क्लियर? सो दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज इंटरोगेटिव pronoun. Clear? And this is interrogative determiner, or you can say adjective, both of the things. Maybe you are getting the point. Now let me ask the another question. Okay, now so it can make little more clear in your mind. Say for example, whom should, let me erase this and ask the another one. Uh, what did he tell you? What did he tell you? What did he tell you? So this is your, sir, this is a helping verb. Here it is used as subject, and subject here it is obviously pronoun. Clear? So this is a very simple thing, very simple structure. You have to just go through it and definitely you will get the point. So are you getting the point? Yes. तो जल्दी से बोल दो यार, यस समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़े आसानी से आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी होपफुली, और मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो और आप काफी शानदार समझ भी रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो ये मतलब हमारा इंटरोगेटिव खत्म हुआ। अगर आप चाहो तो एक आध सवाल और पूछ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आराम से आपको सुन लेना है। तो अच्छा, एक बात आप बता दीजिए। चलिए और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच डॉक्टर इज योर फेवरेट? भाई कौन सा डॉक्टर है तुम्हारा फेवरेट? दिस इज नाउन और बिफोर नाउन इट इज you know determiner or determiner you can call is adjective. So this is interrogative, adjective और determiner. अब देखो, आप मैंने आपसे पहले कहा कि जब हम चेंज कर देते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप ही बताइए ये क्या हो सकता है। तो सिंपल है सर, यहाँ पे तो सर ये जो व्हाट है बिकॉज इज लगा हुआ है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार पसंद करते हैं? ऑब्वियसली सर दिस इज नाउन, नाउन के पहले एज डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर देन एज। क्लियर? सो ये इतना आसान था, बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्ट मैंने समझा दिया, बहुत आसान है। देखिए, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके, दिस वन एंड द एग्जांपल दीज one or two. So please make sure you are writing all these things, have a note, pen and etc, okay, and note it down each and everything. Now let's move on for the distributive determiner, or you can say adjective. Okay, now the concept of distributive is amazing. The very first you have to learn distributive 5वें नंबर पे आ चुके हैं। देखिए, हमने जो पढ़ा था, हमने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी यहाँ से, वी हैव ऑलरेडी डील विथ आर्टिकल, मैंने आपको लिंक डाल दी थी, मैंने कहा था डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत अच्छे से समझा दिया, पजेसिव खत्म कर दिया। हाँ, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव देख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव पर हम आ चुके हैं, इंटरोगेटिव हम खत्म कर चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की कहानी को स्टार्ट करते हैं आपके सामने। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डील विथ इट, बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं, इसमें आपको याद ही रखना है कि नाउन के पहले व्हेनेवर यू फाइंड ईच, एवरी, आइदर या नीदर, ओके। सो नाउन के पहले देखो यार, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि नाउन के पहले कोई भी चीज मिले, एक डिटर्मिनर एडजेक्टिव होती है, फिक्स हो तो डिटर्मिनर होती है। तो सर ये सारी चीजें फिक्स हैं, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये चेंज तो होती नहीं है, कोई भी इनका डिग्री तो होता नहीं है। देखो, अगर पहला वीडियो नहीं देखा, मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, ओके। तो डिटर्मिनर कहलाएगा या एडजेक्टिव कहलाएगा? अब एक बात बताओ सर, क्या हो अगर ईच, आइदर और नीदर, नाइदर, अगर ये आपको हेल्पिंग वर्ब मिले इनके बाद डायरेक्टली, एंड देन आपको कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ मिले, ये स्ट्रक्चर मिले, तो फिर क्या हो सर? क्या हो? सिंपल सी बात है। मैं अब तक तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, आई विल जस्ट टीचिंग ऑल दिस कंसेप्ट बिकॉज दिस इज जस्ट बिकम प्रोनाउन, वेरी इजी यार। तो प्रोनाउन बन जाएगा, सिंपल है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक चीज को भुला दिया है। अब आप चाहे भुलाना कहो या जो आपको कहना हो, आप कह सकते हो कि सर आपने भुला दिया है, तो मैं अपनी भाषा में कहूँ मैंने भुलाया नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है सर वो चीज। एवरी, क्या है? एवरी, लेट मी टेल यू, एवरी। एवरी कहता है आई ऑलवेज यूज्ड ओनली एंड ओनली विथ नाउन, मीन्स टू से बिफोर नाउन, और इस हिसाब से ये हो गया आपका प्योर डिटर्मिनर। क्या हो गया? उसी को बोल सकते हैं प्योर एडजेक्टिव, क्योंकि डिटर्मिनर को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये थी जो बात जो मुझे आपको समझानी थी। नोट कर लेना बहुत ध्यान से, मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पुटअप होगा, नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ईच, आइदर, नाइदर, हेल्पिंग वर्ब मिले इनके बाद, तो आप ठीक हो, यू आर राइट, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ सही हो। तो उसको आप कहते हैं प्रोनाउन है सर, बट एवरी कभी भी अकेले मिले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिले, नो नो नो, एवरी कभी प्रोनाउन नहीं बन सकता। एवरी के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और कहा जाए कि ये प्रोनाउन है, सो दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। मैंने समझा दिया अच्छे से, होपफुली समझ में आ गया। आई थिंक मुझे एक दो क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि आपको ज्यादा मोर लिटिल बिट क्लियर हो जाए। चलिए, तो मैं आपसे एक दो सवाल कर लेता हूँ। चलिए, तो सवाल है, यहाँ पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, द वेरी फर्स्ट, और आप मुझे बताएंगे। तो बिल्कुल यार, बताना ही होगा तभी तो क्लियर होगा, सिंपल सी बात है कि आप बताएंगे तभी तो क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। तो देखिए सर, अगर मैं आपसे कह दूं
एवरी बॉय इज हैप्पी, एवरी बॉय इज हैप्पी। और एक लिखा है ईच इज हैप्पी। चलिए सॉरी। अब आपको मुझे जल्दी बताना है, मैं आपको जल्दी से कुछ समय दूंगा बस, और जल्दी से फिर मुझे बता दीजिए कि ये आपके सामने जो मैंने लिखा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या मतलब कि डिटरमिनर है, या दोनों ही राइट है, ठीक है ना। तो आपको जिस पहचान के मुझे बताना है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं भाई इसमें, ठीक है ना। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं जल्दी से फटाफट, हाँ तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपको क्या लगता है फिर मैं बताता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने सारी मैंने बातें रख दी, सारी कंडीशन आपके सामने है। आपको सिंपल सा बताना है, यहाँ पे जो आपके सामने मैंने लिखा है, यहाँ एग्जाम्पल में आपको पहचान के मुझे सिंपल ही बताना है। सर ये जो आपने लिखा है ना, ये एवरी बॉय, दिस इज नाउन, इसके पहले है तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है, एडजेक्टिव राइट। ईच इज हैप्पी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ओके ये प्रोनाउन हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये भी सही है। बट अगर मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दूं, और अब मुझे बताइएगा अगर थोड़ा सा सवाल चेंज कर दूं, मैं बोल दूं एवरी इज हैप्पी, क्या ये सही है? आप कहोगे सर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी ये प्रोनाउन, सो आप तुरंत बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नो, because I have already told you this is pure determiner. Remember this thing, my students, or टेक केयर ऑफ इट एज फ्रेंड, बिकॉज ये गलत है, क्योंकि ये कभी भी इसके बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, दैट्स ऑल। चलिए अब आगे चलते हैं, मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं और आगे लिखते हैं आइदर के बारे में। और ईदर, देखो जो मैं आइदर ईदर कर रहा हूँ ना, दिस इज जस्ट अ प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, जहां पर हम ईदर और नीदर बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो जो ईदर आपके सामने लिखा है, तो लिखा है वन ऑफ, इसका यूज क्या है, तो यूज बता रहा हूँ, वन ऑफ टू, यानी कि दो में से एक के साथ, दो में से कोई एक, हिंदी में लिख लो चाहो एनी वन, यानी कि दो में से कोई एक, एनी वन, ओके समझ में गया। और ये किस कैसे पॉजिटिव सेंस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। दूसरा पॉइंट, नीदर, सर नीदर तो सुन के आ रहा है, नो 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 वन, नॉट वन या नो वन, ठीक है ना, नो वन। और नन ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, तो ये नेगेटिव है, और ये क्या देता है हमें, नेगेटिव सेंस। क्लियर हुआ? तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, इनके मतलब क्या है, मतलब आपके सामने है, ठीक है। चलिए, और द वेरी फर्स्ट रूल इसमें हमें डील करना है कि ईदर के बाद यू हैव टू ऑलवेज फाइंड नाउन, नाउन होगा सिंगुलर। क्लियर है? ईदर के बाद अगर आपको कभी भी नाउन मिले तो वो सिंगुलर ही होगा। कैसे सर? एग्जाम्पल देखो, यू कैन टेक ईदर बुक। अब देखो जरा, ईदर के बाद नाउन क्या है, सिंगुलर है ना, तो राइट है। अगर बुक्स होता तो क्या, तो फिर गलत होता ना, बुक्स होता तो गलत होता। क्लियर? लेकिन ये राइट है। नेक्स्ट, ईदर रोड विल टेक यू टू मार्केट, दोनों में से कोई भी रोड चले जाओ तुम्हें मार्केट पहुंचा देगा। तो सर अभी आपने बताया कि ईदर के बाद नाउन सिंगुलर हो, रोड है नाउन, ईदर है एडजेक्टिव, बिकॉज नाउन क्या है, एडजेक्टिव डिटरमिनर होता है, इसलिए सिंगुलर है, ये भी राइट है। ईदर बॉयज, अब इसका मुझे बता दें जल्दी से फटाफट, क्या ये सही है? अगर गलत बताया ना यार, यकीनन ना आप लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे मेरी बात ध्यान से। बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और सर ईदर के साथ आपने अभी ये कंसेप्ट हमें सिखाया है, नाउन सिंगुलर आता है, दैट्स ओके, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके, बॉयज नहीं आना चाहिए, बॉय आता तो मैं मान लेता। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर टू, ईदर ऑफ, ईदर आएगा फिर ऑफ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब प्लूरल, सी फॉर काउंटेबल, एन फॉर नाउन, यानी ऐसा नाउन जो नाउन भी हो, काउंटेबल भी हो, प्लूरल भी हो, तो वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर। अब देखो जरा कि यहाँ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, बट इधर लगा है, इसकी वजह से वर्ब सिंगुलर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, प्लीज लिसन केयर एंड वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। जैसे लिखा है, ईदर ऑफ द बॉयज इज ऑलरेडी, बताओ ऑफ के बाद बॉयज पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन राइट है, बट इधर सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, इसलिए ये करेक्ट है। ईदर ऑफ देम इज माय फ्रेंड, उनमें से कोई, दो में से कोई एक मेरा दोस्त है, राइट, इज है, इधर के लिए इज आया, सिंगुलर ही आता है, करेक्ट है। तो होपफुली ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, कंसेप्ट नंबर वन, कंसेप्ट नंबर टू। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। ईदर का यूज होता है और के साथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज ऑल थिंग्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट में, जाके भी देख सकते हो, नो मैटर, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा के रखा है। पहला क्वेश्चन, यू कैन ईदर स्टे और लीव, आप चाहो यहाँ रुक सकते हो और जा सकते हो, यानी कि ईदर के साथ हमेशा और आता है, और यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है सर, और है। ईदर राम, राम और श्याम विल कम। अब जब ये वाला कंसेप्ट आता है, इस प्रकार का कंसेप्ट, तो
क्योंकि ईदर यहाँ सब्जेक्ट बन के आया, और यहाँ पे अब आपको देखना है कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसको फॉलो करेगी, यानी कि और के बाद जो भी होगा इसको फॉलो करेगी। समझ में आया? जैसे मैं और समझाता हूँ, ईदर टी नॉर कॉफी। ओ हो सर, दिस इज सुपर फ्लॉज बिकॉज विद द ईदर हाउ कैन ही यूज नॉर, बी यू हैव टू प्रेफर और। नाउ लेट कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, लिटिल बिट क्वेश्चन? ओके, क्या मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? ओके, ईदर ईदर राम और his friends is are good. नाउ टेल मी, जल्दी से आंसर बता दो अगर समझ में आया है। मैंने वो यहाँ पे बताया ना कि अभी कभी भी ये पहले आ जाए, मैंने वही बात आपको डिस्कस करा था, बनता है कि नहीं, कभी भी ये पहले आ जाए तो और के बाद देखना कि आपका नाउन क्या है और दिया गया सब्जेक्ट क्या है, तो आपको उससे डिसाइड करना। सर यहाँ राम को देख के मत इस लगा देना, और के बाद हिज फ्रेंड्स लगा इसलिए आ रहेगा, दैट्स ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नीदर के रूल्स पर आते हैं, वही सेम है कि नीदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है, सेम रूल्स हैं। नीदर आंसर इज करेक्ट, आंसर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो करेक्ट है। नीदर बॉय कम टू, नीदर बॉय, अब जरा देखो, कम कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल है, गलत है, यहाँ कम्स चाहिए, क्या चाहिए? कम। समझ में आ गया? नेक्स्ट, नीदर रोड इज सेफ, नीदर रोड इज सेफ, कोई भी सेफ नहीं है दोनों में से, रोड राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीदर ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर, सेम वही कंसेप्ट है। नीदर ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज है बट इज आएगा बिकॉज नीदर सिंगुलर है। ओके, राइट है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द रोड्स, राइट है, लीड्स, तो सिंगुलर आया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के साथ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ आती है। लिख लो इफ यू डोंट नो अबाउट इट। ओके, तो सर ये राइट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन आपके सामने ये रहा, नीदर के साथ नॉर आता है, जैसे ईदर के साथ और आता है, ये सामने सामने रूल लिख रखे हैं मैंने दोनों। नीदर राम नॉर श्याम, कम कैम लिखा है। ओके, राइट है। सी लाइक्स नीदर टी और नो 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 नॉर कॉफी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या ऑब्वियसली सर, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब आप देख सकते हो ईच और एवरी और बचता है। ईच, वन बाय वन, ईच का मतलब होता है इंडिविजुअली किसी एक की आप बात करते हो। फोकस ऑन अ सिंगल मेंबर, जैसे बहुत सारे यहाँ मेंबर हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, तो इनका मतलब है वन बाय वन। अपन कहते नहीं ईच, प्रत्येक, ईच, तो वन बाय वन इसलिए कहता है एक सिंगल पे फोकस करता है। एवरी का क्या कहता है? ऑल टुगेदर, यानी ये सारे एक साथ, अगर एवरी का यूज करते हो ये सारे एक साथ आएंगे, या होल ग्रुप, ठीक है ना? तो होपफुली समझ में आ गया, मीनिंग समझाया पहले मैंने आपको, दिस इज जस्ट आइडिया और मीनिंग। ओके, नाउ ईच एंड एवरी के बाद नाउन आएगा सिंगुलर और वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है? चलिए, और कंसेप्ट नंबर फर्स्ट के जो आपका जो आपका ईच होगा, नाउन आपका सिंगुलर रहेगा और वर्ब सिंगुलर रहेगी। वही सेम कंसेप्ट बताया जो मैंने, है ना, वही सेम कंसेप्ट। एग्जांपल, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एस सी एन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हैज राइट है। ईच डे इज इंपॉर्टेंट, राइट है, ईच सिंगुलर, डे सिंगुलर, इज। ईच आंसर्स, रॉन्ग, प्लूरल आ ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने रख देते हैं फटाफट, और आपका कंसेप्ट रहा ये। अगला कंसेप्ट आप देख सकते हो, ईच ऑफ द PCN, मतलब ईच के बाद ऑफ आएगा, द आएगा, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर, वही सेम, ठीक है ना? ये सेम कंसेप्ट चलेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट है, इज आएगा बिकॉज ईच लगा है, दैट्स व्हाई ये करेक्ट सेंटेंस है। ईच ऑफ देम, सही है, इज लगा है, ये करेक्ट सेंटेंस है। ईच ऑफ द बुक्स इज या आर, तो सर ऑब्वियसली इज आएगा क्योंकि ईच लगा हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला कंसेप्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ईच आ सकता है, वर्ब प्लूरल आएगी। ये कंसेप्ट प्लीज टेक केयर ऑफ इट बिकॉज ये थोड़ा सा आपको मे बी लिटिल बिट कंफ्यूज कर सकता है। तो क्या बताया मैंने कि क्या है सर, प्लूरल सब्जेक्ट पहले हो, प्लूरल सब्जेक्ट सर यू होता है कि वी होता है कि दे होता है, बस खत्म, ठीक है ना? तो ईच आएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे देख लो भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे ईच रिसीव्ड अ गिफ्ट, समझ में आ गया, ठीक है? वी ईच हैव, अब देखो हैव आया ना, ये प्लूरल वर्ब आया ना। ओके, okay, so this is type of the question you will definitely get and take care of it. Okay, now let's move on for the next one। every की ओर बढ़ते हैं। every के बाद आपको जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर, और प्लीज याद रखना ये प्योर एडजेक्टिव
और यह डिटर्मिनर है। ये मैंने लिखवा दिया था स्टार मार्क करके पहले ही। एग्जाम्पल देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड। हर स्टूडेंट को, प्रत्येक यानी कि पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बताया कि ग्रुप बताता है पूरे सारे स्टूडेंट को, लेकिन एस फिर भी नहीं लगता है प्लूरल। अगर आप ये सोचो, नो नो नो, दिस इज ऑब्वियसली यूज्ड विद द सिंगुलर। लिखा है ना सर, नाउन सिंगुलर हो तो नाउन सिंगुलर है, मस्ट लगा है, सही है। एवरी बॉय सिंगुलर लाइक्स है, ओके। एवरी गर्ल सिंगुलर है, राइट है। एवरी इज हैप्पी रॉन्ग है, बिकॉज सर यहाँ पे प्रोनाउन बन जाता है और प्रोनाउन ये कभी बन नहीं सकता, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एवरी। एवरी विथ नंबर के साथ आ सकता है, कभी टाइम एक्सप्रेशन के साथ। कैसे? आई विजिट माई विलेज एवरी वीक, यानी हर सप्ताह। अब कोई क्या करेगा सर, हर सप्ताह है तो एस लगा दो तभी तो सही होगा। नहीं नहीं नहीं, सिंगुलर आता है हर सप्ताह, यानी कि हर सप्ताह पूरे ग्रुप में, पूरे महीने के सप्ताह। द बस कम्स एवरी आवर, एवरी आवर राइट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब ये जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं आपको देखने हैं। लेस का यूज होता है, लेस के साथ हमेशा देन आता है और लेसर के साथ हमेशा ऑफ आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव वाले जो भी लोग हैं, सीडीएस एनडी वाले, ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस का ही लेसर होता है, उसके साथ भी तो देन आएगा कंपैरिजन में। नो, यू आर रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, क्या बताया मैंने? लिखा है दिस इज द लेस या लेसर ऑफ द टू इविल्स। लिखा है ये उन दोनों से छोटा। अब जरा मुझे बताओ, लेस के साथ क्या आता है? देन। अब आपको यही देखना है, यहाँ ऑफ लगा हुआ है ना, ऑफ किसके साथ आता है? लेसर के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेसर। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया से। दिस इज लेस लेसर देन द टू इविल्स। अब यहाँ क्या आएगा? देन लगा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग लेस आएगा, क्योंकि यहाँ लेस के साथ देन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लो, ठीक है ना। बिकॉज सीडीएस में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब को हम ये समझते हैं ना कि उसी का सेम होगा। नो नो नो, कॉम्पिटेटिव डिग्री होगा, हम कहते हैं ये पॉजिटिव में होगा। अब याद देखो, यहाँ दोनों ही कॉम्पिटेटिव बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है। चलिए लेस के बारे में और बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लेस आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे आप देख सकते हो, आई हैव लेस मनी टुडे, मेरे पास कम पैसे हैं, तो अनकाउंटेबल है मनी, इसलिए आपके साथ यूज होता है। बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस में, यहाँ देखो कॉम्परेटिव भी था, तो ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव में आया ना। ओके, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव डिग्री में। ड्रिंक लेस वाटर, कम से कम पानी पियो, ये भी पॉजिटिव है। देयर इज लेस ट्रैफिक टुडे, आज बहुत कम ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो ये लेस आपका अनकाउंटेबल के साथ आता है, ये मेन बात आपको याद रखनी है। चलिए नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट, लेस फॉर कंपैरिजन। लेस आपका कंपैरिजन के लिए आता है, वही मैंने अभी बताया था, सेम चीज। देखो मैं पहले ही बता दिया यार आपको, ये कंपैरिजन के लिए तो मैं पहले बता दिया लेस के साथ। तो मैंने बताया कि ये पॉजिटिव डिग्री था और ये आपका सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में आता है। सॉरी, ही हैज लेस वर्क देन मी, देन आया ना, तो ये करेक्ट है। दिस रोड हैज लेस नॉइज देन दैट वन, करेक्ट है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था डिग्री तीन होती है, एक आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, एक आपकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है, एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव में सिंपल कुछ नहीं, सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के कहलाते हैं। कॉम्परेटिव में बनाने के लिए आर या ई आर को जोड़ दिया जाता है, सुपरलेटिव में बनाने के लिए एस टी या ई एस टी को जोड़ दिया जाता है। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आता है फ्यूअर का लास्ट कंसेप्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं तो इसलिए मैंने आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बता दिए। फ्यूअर दिखा है आपको, फ्यूअर का पहला रूल देख सकते हो, फ्यूअर के साथ नाउन प्लूरल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने फ्यू के बारे में सुना है ना, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अभी अगला कंसेप्ट यही पढ़ाना है, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा रह गया। तो ये क्या होते हैं? ये सारे प्लूरल काउंट, प्लूरल नाउन आते हैं। इनके बाद क्या आते हैं? प्लूरल नाउन। ये तो वही बात लिखी है कि इनके बाद नाउन प्लूरल आएगा। जैसे देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स टुडे, बहुत कम स्टूडेंट। आई हैव फ्यूअर बुक्स, देखो प्लूरल पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, राइट है। नेक्स्ट, फ्यूअर फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए तो यही बता दिया सर। एक एग्जांपल देन आता है फ्यूअर के लिए, दिस क्लास हैज फ्यूअर स्टूडेंट्स देन यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, लेट मी रीड दिस, देन दैट क्लास, ठीक है। तो दिस क्लास हैज फ्यूअर स्टूडेंट देन दैट क्लास। तो ये क्या लिखा हुआ है इसके, या फिर देन दैट भी, देन दैट वन, ओके, जैसे भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीसीएन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, टुडे देयर आर फ्यूअर बसेस, देखो पीसीएन फिर है, देन यस्टरडे। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, हमने पढ़ लिया, हमने पूरी तरीके से हमने खत्म किया हमारा ये शानदार का कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब लास्ट रह जाता है आपको, चलिए एक बार फिर से ले चलता हूँ, क्या रह जाता है आपके सामने।
आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये आपका ये 2 पॉइंट रह जाते हैं, बाकी हमने ये सारा कवर कर लिया। वी हैव कंप्लीट दिस, मैंने लिस्ट डाल दी थी, ये हो गया, ये हो गया, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचते ये 2। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आपको करते हैं अब हम स्टार्ट। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वांटिफायर्स। तो लास्ट वन मैंने पहले ही बोला था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नाउ द लास्ट वन वी हैव टू गो विद इट एंड द फाइनल वन इज क्वांटिफायर्स। ओके, तो क्वांटिफायर्स हमको ये देखने हैं कि क्वांटिफायर्स क्या हैं। और ये मतलब कि जब फर्स्ट टाइम सीडीएस में क्वांटिफायर्स आए थे ना, तो काफी कंफ्यूज थे बच्चे। तो वो मैं आज आपके सामने सारे आपके सामने रखे हैं, वो आप देख सकते हो। ओके, तो ये भी एक डिटर्मिनर एडजेक्टिव का टाइप ही होता है। आप सामने देख सकते हो सम और एनी का सबसे पहले रूल मैंने रखा है क्वांटिफायर्स में, और सम एनी का रूल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डील विद इट कि सम और एनी के रूल क्या हैं। आप एक बार खुद स्लाइड को देख लो, ये लिखा हुआ है, एक बार पहले अच्छे से स्लाइड को देखो और ये सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? द वेरी फर्स्ट रूल फॉर द सम, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, आई हैव सम बुक्स। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और अदर वर्ड हो, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर? नहीं भी पता है फिर भी मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब ये रहा आपका, और बाकी जितनी बातें रह जाती हैं वो सारी बातें हम टेंस वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है? टेंस वाले टॉपिक में डोंट वरी, ठीक है? बाकी यहाँ तो मैं काफी कुछ कवर कर रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। सेकंड, सी बॉन्ड्स सम वाटर, दिख रहा है ना, सी बॉन्ड्स सम, लगा है ना सम। तो कहने का मतलब ये है कि सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यहाँ वाटर के साथ या बुक्स के साथ, दोनों के साथ आ सकता है। बस पॉजिटिव सेंटेंस आपका होना चाहिए। आप देख सकते हो, ये आपके सामने रहा। अच्छा, अब एक बात और करते हैं, नेक्स्ट आप देख लो, अगला आपके सामने लिखा है नेक्स्ट, जो आपका ये आपको दिख रहा है ना, क्या बोलते, दिस वन। कभी भी आप इसका क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए भी यूज कर सकते हो। मीन्स टू से क्वेश्चन बोले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन बोले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने आपसे बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। लेकिन ध्यान से पढ़ो जरा इसको, जो सामने आपके लिखा है, स्लाइड्स आपके सामने है, कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हो, लेकिन जब आपको ऑफर करे और रिक्वेस्ट करे। क्या करे? ऑफर करे और रिक्वेस्ट करे। जब ऑफर रिक्वेस्ट होगा तभी तो यूज करोगे, और ऑफर रिक्वेस्ट होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी आपको समझना होगा कि हाँ, यहाँ पे ऑफर कर रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो इस प्रकार से इसका यूज यहाँ पे होगा, तभी तो आप करोगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, मैं फिर आपको बताता हूँ। वुड यू लाइक सम कॉफी? तो ये क्या कर रहा है? देखो, यह भी अनकाउंटेबल के साथ है, यानी आप क्या कुछ कॉफी लेना पसंद करेंगे? ऑफर ही तो कर रहा है आपको, आपके घर में रिश्तेदार आए, मेहमान आए, तो आपने सबसे पहले ऑफर कर दिया कि आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, नाश्ता, क्या ऐसे बोलते हैं ना आप। तो वो ऑफर जब भी करे तो भी आता है ऐसा। कैन आई हैव सम हेल्प? क्या मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है? तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, या मे आई हेल्प सम हेल्प, मे आई गेट सम हेल्प, यू कैन ऑल्सो से। तो ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो, तभी इन दो ही सेंस में, इंटरोगेटिव टाइप के प्रकार के सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज मत करना, ठीक है ना? मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात। पॉजिटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव जिसमें ऑफर करे, रिक्वेस्ट, पॉजिटिव तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। क्लियर है ना? किसी भी प्रकार का। आपके सामने एक्सरसाइज है तो मैं अभी सॉल्व आउट करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन पहले रूल देखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एनी आपके सामने है। क्या है? एनी। एनी आपको दिख रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट, एनी का क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो एनी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। जैसे आप देखो, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं, मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं बचा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है ना, नेगेटिव रहा ना, ये डोंट लगा है। नेगेटिव का मतलब जहां पे नोट मिल जाए यार साथ में, ठीक है? तो नेगेटिव मिलेगा वहां एनी आएगा। ये तो नेगेटिव से, नेगेटिव के साथ यूज होता ही नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि नहीं होता। तो ये आप देख सकते हो कि ये राइट था सर। ओके, देयर इजंट, यहाँ इजंट है, ठीक है? इस प्रकार से लिखना चाहिए था, ऐसे इजंट वो लिख नहीं पाया। एनी फूड, तो ये भी सही है, एनी फूड इजंट था। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन के साथ आ सकता है, जब आप कोई इंफॉर्मेशन मांगे किसी से। क्या मांगे? इंफॉर्मेशन। जब आप कोई इंफॉर्मेशन मांगे किसी से, तब ये आ सकते हैं भाई साहब। कैसे? डू आई हैव, यहाँ पे आई अकेला, डू आई हैव एनी क्वेश्चन? क्या मेरे पास कोई क्वेश्चन है? या फिर डू यू हैव ऐसे कह लो, ठीक है ना? मेरे ख्याल से इसको ज्यादा बेटर रहेगा।
डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, क्या तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन है? इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं मैं, हाँ या ना में आंसर दोगे तुम, यस या नो में। कैसे दोगे? यस या नो, तो तभी तो पता चलेगा। जहां तक यस में ही एक्सपेक्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा, तो ये आपका क्वेश्चन इसमें भी आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये भी है, इंटरोगेटिव में ये भी आएगा, बट ये रहेगा इन्फॉर्मेशन मांगेगा और इसके इंटरोगेटिव ऑफर रिक्वेस्ट करेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो तुम कहोगे हाँ या ना, तो कहने का मतलब ये है। तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। नेक्स्ट इफ क्लॉज में ये क्या है और देख लो, इफ यू हैव एनी ट्रबल, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी ट्रबल, आपके सामने ये लिखा है, इफ यू हैव एनी ट्रबल, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो डू आस्क मी ऐसे कह सकते हैं, यू वुड टेक माई हेल्प, क्लियर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। ये इफ क्लॉज वाला है, यू विल टेक माई हेल्प, ठीक है, तो मेरी सहायता ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, इफ यू हैव एनी, इफ क्लॉज में मिले तो भी एनी का यूज आप कर देंगे, क्लियर ना, वहां सम का यूज नहीं करना। जबकि सेंटेंस आपको दिख रहा है कि ये भी है, तो ये वाला केस थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा इफ क्लॉज का। ये रहे आपके सम और एनी के यूजेस। होपफुली यू विल गेट ऑल दिस थिंग। आप अच्छे से आराम से एक बार फिर से रीड कर लो, नो प्रॉब्लम। ये इसको अच्छे से रीड करना, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या दिखते हैं, दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, क्लियर है ना। बट यहाँ इन्फॉर्मेशन मांगता है, यहाँ पे ऑफर रिक्वेस्ट करता है। चलिए एग्जाम्पल देखो ना यार, क्यों प्रॉब्लम लेते हो, ये ना एग्जाम्पल, कौन अभी कहीं भाग रहे हैं, हम अभी तो पढ़ ही रहे ना आराम से। चलिए एग्जाम्पल देखो आप जरा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आई हैव मनी इन द बैंक, मेरे बैंक में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कह रहा है मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा? ये सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे सम आना चाहिए कि है या नहीं आना चाहिए, आप ही बताओ। सम आना चाहिए क्या नहीं चाहिए? मैंने जो भर दिया वो सही है क्या? तो कहने का ये बहुत आसान है, शानदार है। अब सामने आपके सारे एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, तो क्या आप मुझे सारे बता सकते हो? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। दूसरा एग्जाम्पल पढ़िए बड़े शानदार तरीके से। एग्जाम्पल ये रहा, आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक। और फिर जरा उसके नीचे वाला पढ़िए, उसके नीचे वाला भी देखिए, आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक। तो वो क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? क्या लगता है आपको, इन दोनों में से कौन सा आपको सही लगता है? तो ऑब्वियसली सर यहाँ ये नेगेटिव वाला है, और आपने बताया कि नेगेटिव के साथ तो ये सम तो आते ही नहीं है, तो यहाँ सम का यूज है, ये तो ऑब्वियसली गलत है। इसके साथ एनी है तो ये राइट है, क्लियर है। अब जरा ये वाला बताओ, डू यू हैव सम एनी मनी इन द बैंक, क्या तुम्हारे पास बैंक में क्या कोई पैसा तुम्हारे पास है? अब जरा ये बताओ, ये इंटरोगेटिव है कि नहीं? हेल्पिंग इंटरोगेटिव क्या होता है? व्हेन द स्ट्रक्चर स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन अदर। जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो सर यहाँ ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसलिए आप कहोगे हाँ मुझे, डू यू हैव एनी मनी इन द बैंक, तो आप कहोगे हाँ या ना, तो ऐसे बोलोगे। नेक्स्ट, डोंट यू हैव एनी मनी इन द बैंक, क्या तुम्हारे पास बैंक में क्या कोई पैसा नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट नेगेटिव ही बना दिया। तो भाई नेगेटिव के साथ तो वैसे भी आता है, राइट या रॉन्ग, नेगेटिव के साथ तो वैसे ही आता है, तो नेगेटिव के साथ आपको वैसे ही जब यूज करना ही करना है, तो बिल्कुल आपका ये वाला भी सही ही है। तो यहाँ भी आपका ये ऑब्वियसली राइट है, बिकॉज ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ये वाला बताओ, कुड यू लेंड मी सम एनी मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑफर या रिक्वेस्ट? अरे भाई रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज यार भाई दे दो, 200 रुपए दे दे यार, रिचार्ज कराना अपनी बंदी का। सीधी सी बात, अब तो 200 में भी नहीं होता यार, अब तो 350 में, कितने 349 में हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कराना है, तो कहने का मतलब आपका रहेगा इसमें सम आएगा, क्लियर ना। तो कुड यू लेंड मी सम मनी। नेक्स्ट आप देखो 7 वाला, डू यू हैव एनी सम मनी लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा चाहे क्या? बताओ। तो जो एग्जांपल लिखा है मैंने, डू यू हैव एनी या सम, तुम क्या लगाओगे? डू यू हैव एनी या सम मनी इन द बैंक। यहाँ पे आप जरा एक बार बताओ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है? इंफॉर्मेशन। तो तुम कहोगे हाँ या ना, बची या नहीं बची, रिक्वेस्ट तो आपसे कर नहीं रहा, तो इन्फॉर्मेशन के लिए एनी आता है, ठीक है। लेफ्ट फॉर द वेकेशन, ठीक है, वेकेशन के लिए। इज देयर एनी सम बुक ऑन द सेल्फ, क्या सेल्फ पर कोई किताब है? यहाँ पे भी तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, तो यही वाला आएगा आंसर, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो ये रहा आपका सम और एनी का शानदार रूल, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट बता देता हूँ स्पीड में। पॉजिटिव के साथ आता है, ये नेगेटिव के साथ आता है, यहाँ ये इंटरोगेटिव के साथ दोनों आते हैं, ये तो नेगेटिव के साथ आते नहीं है, ठीक है ना।
और ये भाई साहब पॉजिटिव के साथ नहीं आते, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ ऑफर रिक्वेस्ट हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन। और इफ क्लॉज की स्पेशल कंडीशन, इफ यू हैव एनी ट्रबल, अगर कोई प्रॉब्लम हो यू विल टेक माय हेल्प, नो प्रॉब्लम। तो कहेंगे इफ क्लॉज आपका कभी भी आएगा तो इफ क्लॉज के साथ आपको यही लगाना है, दैट्स ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन आ सकता है एग्जाम में, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में डील करते हैं। मच के बारे में देख लेते हैं, फिर मैनी के बारे में। सिंपल, बहुत आसान, जल्दी हो जाएगा। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर। एग्जांपल देख लो आप, आई डोंट हैव मच टाइम, देख लो आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, टाइम को तो गिन नहीं सकते ना, आप मत कहना कैसे टाइम को गिनते हैं। नेक्स्ट, ही डजंट नीड मच मनी, अनकाउंटेबल है कि नहीं, राइट है। डज इट यूज मच इलेक्ट्रिसिटी, राइट है, इलेक्ट्रिसिटी कौन गिना भाई। मच वाटर इज वेस्ट, मच वाटर अनकाउंटेबल, सर सारे अनकाउंटेबल है, इज राइट है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, अगर वर्ब का भी यूज हो तो फिर इस प्रकार से सिंगुलर ही आएगी। मैनी बहुत अच्छे से जानते हो यार, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से जानते हो मैनी के बारे में, ये भाई साहब आपको छोड़ेंगे नहीं कभी, क्योंकि मैनी का रूल आता ही रहता है एग्जाम में। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जांपल देख लो, देयर आरंट मैनी चेयर्स इन द क्लास, आरंट लगा है, मैनी चेयर्स, पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट है, बहुत बढ़िया। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, एस लगा है, राइट है। नेक्स्ट, डू यू थिंक मैनी पीपल विल गो, क्या तुम सोचते हो, पीपल तो प्लूरल ही है ना, राइट है। नेक्स्ट, वी विजिट मैनी प्लेसेस, राइट है। अब एक कंसेप्ट मैं सिखाता हूं मैनी का। मैनी के बाद ए आएगा, फिर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और वर्ब फिर सिंगुलर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैनी आ बॉय इज देयर, आप देखो ध्यान से, आ लगा है, बॉय लगा है, इज लगा है, राइट है। क्लियर, दोनों कंसेप्ट को क्लियर से देख लेना। अब आता है आपका सबसे मोस्ट अबेटिंग, दैट यू ऑलवेज थिंकिंग फॉर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इतने शानदार तरीके से समझेंगे ना कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में क्लैरिटी बन जाएगी। फ्यू आपके सामने है, अ फ्यू आपके सामने है, और द लिटिल आपके सामने, द फ्यू आपके सामने, सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं इनके बारे में। आप इन तीनों भाइयों को पढ़ लो, ये ब्रदर नंबर 1, ब्रदर नंबर 2, ब्रदर नंबर 3, एक से बढ़कर एक है तीनों भाई। काउंटेबल नाउन है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, यहीं से आधे से ज्यादा एरर सॉल्व। दिस इज ऑलवेज यूज फॉर द काउंटेबल नाउन, बट प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब भी प्लूरल, यानी पीसीएन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है, दैट्स ऑल। मैं बाद में बताऊंगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कब आएगा, लेकिन पहले इतना याद रख लो कि हाँ सर, ये सारी चीजें हम देखेंगे आपके सामने, देख सकते हो आप स्लाइड में, सब आपके लिए रखा है, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इतना याद कर लोगे, हाँ या ना, हो गया ना, मैं डायरेक्ट रूल नहीं बता रहा, ठीक है। तो हो गया सर, ठीक है। अब आता है आपका लिटिल, ये भी तीन भाई है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो ये किसके साथ आते हैं, ये आपके आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो आसान हो गया सर, लिटिल वाली तीनों कंडीशन हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे, जो सिंगुलर होती है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, आधे जनरल सॉल्व। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू वाली जो आएंगी वो काउंटेबल के साथ आएंगी, वर्ब प्लूरल आएगी। ओके, तो आधे से ज्यादा चीज सर ये था, बिल्कुल कंसेप्ट ये था मेरे भाई, बिल्कुल था, बिल्कुल था। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं क्या ये सही है, आप मुझे बता सकते हो, लिटिल, लिटिल, इतना ही समझा के मैं आपसे पूछता हूं, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, लिटिल स्टूडेंट और प्रेजेंट टुडे, बताओ क्या सही है। अरे सर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये तीनों भाई तो होते हैं आपके, ये तीनों तो यूज होते हैं आपके अनकाउंटेबल के लिए, तो ये गलत है। क्लियर हो गया ना। अच्छा एक और पूछ लेता हूँ, फ्यू वाटर, फ्यू वाटर इज देयर, ना के बराबर पानी है। अब बताओ वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ आप कैसे इसका यूज कर सकते हो, गलत है ना। तो कहने का मतलब ये आते हैं आपकी चीजें जो आपको याद करनी है बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट वन है आपका, फ्यू आपके सामने है। फ्यू का मतलब होता है, अब मैं समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से, एंड द वेरी फर्स्ट, बहुत ही अच्छे से क्या है, तो अच्छे से समझा रहा था। चलिए देखिए, तो आराम से देखना है, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना देखने में, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो जल्दी से पानी पी लो और आराम से आगे देखो। लिखा है फ्यू आपका यूज होता है यहाँ पे बहुत, मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। फ्यू आपका ऑलमोस्ट नन, इसका मतलब जहां तक कुछ भी नहीं होता, फ्यू ऑलमोस्ट नन होता है, इसका कंडीशन बिल्कुल नन के बराबर आती है। तो फ्यू आपके सामने मैंने जैसे लिख दिया, तो फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, उसके बाद ना के बराबर, और ये क्या नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस देता है, सॉरी क्या पॉजिटिव
नेगेटिव सेंस देता है। तो भाई साहब ये नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे फ्यू भाई। तो फ्यू भाई के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसको अगर आप जैसे चाहो हिंदी में अगर आपको लिखना है तो नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सर थोड़ा सा जरा सा ना के बराबर। क्या लिख सकते हैं? ना के बराबर। इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी कोई भी चीज ना के बराबर हो, बिल्कुल नेगेटिव क्वांटिटी में। सिंपल सी बात है। एग्जांपल देखो जरा, डैश डैश स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, तो फ्यू ही तो आएगा। ना के बराबर स्कूल बच्चे आते हैं, तो ना के बराबर, ठीक है ना। तो ना के बराबर क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके ना के बराबर दोस्त हैं। ना के बराबर एंड ऑलमोस्ट नन, यार वही लिखा है ना, बताओ नहीं तो चीजें लिख दी है। तो ऑलमोस्ट नन बिल्कुल सर राइट है, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल और देखते हैं, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस रूल, बहुत ही ना के बराबर लोग इस रूल को समझते हैं। तो फ्यू पीपल अंडर ना के बराबर, तो पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हमेशा आते ही है, मैंने पहले ही बोला था। ये पहला पॉइंट तो याद ही रखना, ठीक है, रूल नंबर 1 वाला। तो ये रहा आपका फ्यू वाला आइडिया, ऑलमोस्ट जीरो। यानी आइडिया ये इसका कि इसका मतलब ही होता है जीरो नॉट इनफ, बिल्कुल उसका मतलब ही नहीं है कोई ना के बराबर होता है। दैट्स ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और आपकी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। अफ्यू का मतलब होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अफ्यू भैया के बारे में, सेकंड भाई। इनका मतलब है सम, यानी कि कुछ, जरा, जरा सा या कुछ। स्मॉल बट इनफ, कम तो होगा लेकिन पर्याप्त होगा, और ये पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव। क्लियर। बस ये तीन या दो ही तो पॉइंट याद रखने हैं। आइडिया है सम या इनफ। आइडिया है यानी जो याद रखना है, इसका मतलब ये होता है कुछ या पर्याप्त, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल, डैश डैश स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चन, यानी अरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, तो समझ में आ रहा है ना, तो कुछ तो हो गई ना यार। तो a few students ask question, I have few good friends, तो a few good friends राइट है। मेरे पास कुछ थोड़े बहुत हैं भाई, वी अच्छे दोस्त। वी वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, हम कुछ देर इंतजार करते रहे। तो ये आपका इस प्रकार से। तो अभी ये मत कहना कि सर कैसे यूज करना है, ये सिंगल क्लॉज में आते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे देखो जरा, ये भी सिंगल क्लॉज है, ये भी सिंगल क्लॉज है। अगर एक दूसरे को रिप्लेस भी कर दोगे ना तो वो आ जाएगा। और ऑप्शन में आपका ऐसा आएगा, फ्यू और लिटिल लिख के देगा, तो ऑप्शन भी ऐसे होंगे जो आप चूज कर लोगे। क्लियर है ना। तो ऐसे कोई सवाल वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। और आपका सिंगल क्लॉज में आएगा, और आप यहाँ पे फ्यू भी तो लिख सकते हो, जैसे आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड, ना के बराबर फिर मेरे दोस्तों, वो नेगेटिव सेंस देगा। सिंपल सी बात है, वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, सिंपल ये है इसमें। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, द फ्यू, इसका मतलब है स्पेसिफिक स्मॉल नंबर और ऑल ऑफ देम, मतलब कुछ परफेक्ट स्पेसिफिक स्मॉल नंबर। इसका मतलब ये है कुछ स्पेसिफिक स्मॉल नंबर हैं, और यानी कि आइडिया इसका है पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप। एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप है, इसको आप कह सकते हो जो थोड़ा वो सब, यानी कि जो थोड़ा भी आपके पास है वो सब। कुछ तो होगा लेकिन नेगेटिव फिर भी नहीं है। ये भी क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। चलिए, तो मेन पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, और ये कहाँ प्लूरल कहाँ सिंगुलर ही है। अब इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद करने के लिए इसमें दो क्लॉज मिलेंगे, वन क्लॉज टू क्लॉज, यानी दो सेंटेंस मिलेंगे। क्लियर है ना। देखो, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी लॉयल, लिखो द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, एक तो ये हो गया, आर वेरी लॉयल एक ये हो गया। ये आर किसके लिए? इसी के लिए, आर फ्रेंड्स के लिए। क्लियर है ना। तो द फ्यू, जो भी थोड़े बहुत जरा से मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं वो बहुत लॉयल हैं। इसके जगह आप ये क्लॉज नंबर 1 और ये क्लॉज नंबर 2 इस प्रकार से, तो दो क्लॉज मिलेंगे इसमें। ज्यादातर आपको 99.9% आपको दो क्लॉज मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ही हेल्प द फ्यू पीपल हु ट्रस्टेड मी, उसने कुछ दो लोगों की मदद करी जो मुझ पे भरोसा करते हैं। द फ्यू पीपल सही है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी था। द या फ्यू, दो क्लॉज थे 1 एंड 2 सेकंड में, तो ये हो गया कंफर्म सही है। नेक्स्ट, द फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जो थोड़ी बहुत बुक बची थी वो भी चोर ने चोरी कर ली, वो भी चोर ने चोरी कर ली, तो ये भी सही है, दो क्लॉज थे 1 एंड 2। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका यूज हो सकता है, और सेम बस इसी को पढ़ लो लिटिल के फॉर्म में, बस खत्म। दैट्स ओके। लिटिल भी समझ में आ जाएगा, जैसे लिटिल का वही सेम है। अब जो जो मैंने पढ़ा है ना वही सेम ही पुटअप कर दो, सेम सारी चीजें लिटिल में। बस लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट नन वही ना के बराबर आप लिख सकते हो, यू कैन राइट ना के बराबर, वो लोग कहते हैं ना। और ये नेगेटिव होता है, सॉरी, सेम एज इट इज होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और आप इसका अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, और फ्यू का किस में करते थे? काउंटेबल के लिए। एग्जांपल देखो, देयर इज लिटिल वाटर, ठीक है ना, ही हैज लिटिल मनी, ठीक है, और वी हैव
लिटिल टाइम वी आई एम लिटिल सॉरी। तो आई एम लिटिल सॉरी किसी को सॉरी बोलना है तो इसका मतलब ना के बराबर बुझाने का आपने सॉरी भी बोल दिया और आपको मालूम है कि मैंने सही इंग्लिश का यूज किया है, इसका मतलब मुझे ना के बराबर अफसोस है। तो ऐसे ही बोलना आज से, आई एम लिटिल सॉरी। तो आपको भी बुरा नहीं, उसको भी बुरा नहीं, आपकी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे। चलिए नेक्स्ट, अ लिटिल की बात करते हैं, सम स्मॉल बट इनफ। अ लिटिल वही हो गया ना सेकंड पॉइंट, जरा सा, ठीक है ना। सेम पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट आएगा वही अनकाउंटेबल के साथ, ये सारे अनकाउंटेबल के साथ, ये तीनों भाई वो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ है ना। चलिए, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास जरा थोड़े बहुत से, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, थोड़े बहुत पैसे हैं। ऐड अ लिटिल शुगर, थोड़ी बहुत शुगर ऐड कर दो इसमें, शक्कर थोड़ी बहुत शुगर ऐड कर दो इसमें, टी में। नेक्स्ट फाइनल देखते हैं वही द लिटिल की बात करें तो द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन। दो क्लॉज होंगे, डबल क्लॉज होंगे, वो सेम इसका मीनिंग है, यही लिख दो सेम मीनिंग, वो थोड़ा जो भी थोड़ा है वो सब, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव सेंस देता है, बस फर्क वही है कि अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, डबल क्लॉज होंगे, वन होगा एंड टू क्लॉज होगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हो द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन, वाज क्यों आया, यहाँ सारे में बर आ रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्यों, बिकॉज ये प्लूरल चीजें आती हैं इसके बाद, और इसके साथ मनी अनकाउंटेबल है इसलिए वाज आएगा, दैट्स व्हाई सही है। आई यूज्ड पहला, द लिटिल टाइम आई हैड, ये भी दो क्लॉज है इसलिए द लिटिल आएगा, दैट्स ओके। और यहाँ पे आपका आंसर सही है, सी ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इज इन द बॉटल, जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी उसने पी लिया। सो ये रहा आपका लिटिल 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 द लिटिल, और ये रहा आपका बोथ का कुछ लास्ट फाइनली स्ट्रक्चर, बोथ प्लस प्लूरल नाउन। खत्म है आपका पूरा टॉपिक, खत्म है, मैंने बोला 2 मिनट और बस। लिखा है बोथ के साथ आपका एंड आता है, बोथ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, जैसे लिखा है बोथ कॉफी एंड टी आर गुड फॉर यू। तो देखो बोथ के बाद आपका एंड भी आया, दोनों का कनेक्शन हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं, कोरिलेटिव कंजक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा बता दूंगा, डोंट वरी यार, एक एक चीज बहुत मैं डिटेल में, मैंने कहा था जो भी चैप्टर ग्रामर का मैं अपनी चैनल पे पढ़ाऊंगा पीडी क्लासेस पर, आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये आपका रहा एंड और बोथ, दोनों की जोड़ी बन गई, आर है, प्लूरल भी आ गया, करेक्ट है। बोथ बॉयज आर प्लेइंग, तो ये भी हो सकता है, बोथ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आर है, ये भी सही है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एंड आए। बोथ बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ये भी सही है, बुक्स लगाए। बोथ राम और श्याम, सर गलत है, अगर पेयर बना रहे हो तो इसकी वाइफ के साथ पेयर बनाओ, इसकी वाइफ का नाम है एंड। क्लियर, ठीक है ना। ओके, नाउ ऑल के बारे में देख लो, ऑल का क्या रूल है, द आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ऑल के बाद द आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये है आपका ऑल के बारे में। ऑल के बारे में देखो, और पजेसिव एडजेक्टिव आएगा अगर ऑल के बाद, तो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब कोई भी ये मत कहना सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत इतना गुस्सा आएगा ना आपके ऊपर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही ना आपका माई, हर्स, सॉरी सॉरी, माई, हर, योर, हिज, ठीक है ना। तो ये सारी मैंने बता दी है प्रीवियसली। ऑल द स्टूडेंट्स, देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बर भी लगा है, दा भी लगा है, ऑल भी लगा है, राइट है। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है लास्ट में। ऑल माय फ्रेंड्स वेंट टू अमेरिका, मेरे सारे दोस्त अमेरिका चले गए, देखो ये पजेसिव एडजेक्टिव नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, या डिटरमिनर उसी को आप कहते हो। तो मैंने अभी इसी चैप्टर में सब कुछ पढ़ा रखा है। लास्ट फाइनल बचता है हमारा नंबर्स, नंबर्स या फिर न्यूमरल यू कैन से, इसको बोल सकते हो, जो मैंने कहा था पहले, ये लास्ट है आपका छोटा सा टॉपिक, इसमें तो कोई है नहीं। इसमें दो प्रकार का होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर आपका डिटरमिनर, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ये क्या है, ऑर्डिनल आपका कहलाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, और कार्डिनल का मतलब काउंट। काउंट का मतलब आप देख सकते हो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, 4 5 6 7 8 9 10। रूल क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर ये दोनों एक साथ यूज होते हैं तो द आर्टिकल आएगा और ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में, यानी ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग, बस यही एक क्वेश्चन जो आ सकता है, जैसे इसमें कंसेप्ट मैंने बताया। सॉरी, आप देख सकते हैं द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। जरा मुझे बताओ, टू ऑर्डिनल है या कार्डिनल, टू क्या है, कार्डिनल, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो लेकिन कंसेप्ट क्या है, ऑर्डिनल पहले कार्डिनल बाद में, तो ये गलत हो गया ना। अच्छा अब बताओ आप कैसे, द फर्स्ट टू सही है सर, ये क्या है, ऑर्डिनल, और ये क्या है, कार्डिनल। ये क्या है, ऑर्डिनल, ये क्या है, कार्डिनल। तो ऑर्डिनल कार्डिनल के कंसेप्ट बनते हैं, तो ये सही हो जाता है। जैसे द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। तो ये रहा आपका पूरा शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया, द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल्स। और फिर ये क्वेश्चन गलत था बिकॉज ये ऑर्डिनल कार्डिनल
पहले लिखा, ऑर्डिनल बाद में, गलत है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग, ऑर्डिनल और कार्डिनल, और ये रहा राइट, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ऑर्डिनल पहले कार्डिनल बाद में और आर भी लगाए प्लूरल आएगा। तो ये हमने पूरा फिनिश किया हमारा आज का टॉपिक शानदार तरीके से, और हमारा यहाँ डिटर्मिनर 3 वीडियोस में खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने ये फाइनल वीडियो को रखा, मैंने पहले ही कहा था। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, एक बार सुनते जाओ। इसी प्रकार से हम अपनी पीडीए क्लासेस पर आपको पूरा ग्रामर डिटेल में, इट डजंट मैटर फॉर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, जस्ट टेल मी कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक। अगर आप जौन सा टॉपिक चाहोगे कमेंट में डाल दोगे, वो पढ़ा दूंगा, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। हम अभी तक नाउन बहुत डिटेल में कर चुके हैं, हम आर्टिकल बहुत डिटेल में कर चुके हैं, हम प्रोनाउन भी कर चुके हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, और अब हम कर चुके हैं ये वाला टॉपिक डिटरमिनर 1 2 3 4 5। और इसके आगे हम लगातार सीरीज ग्रामर की लाएंगे और रोकने वाली नहीं है। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।